Hello everyone, welcome to our series of the Thought on Education. And today we invited our guest Akshay Talikar from the Lord Institute of the Management. So sir, can you give me brief introduction about yourself? Hello, good morning everyone. Myself Akshay Talekar. Basically, I am from Surat itself, and I completed my degree course from the Vivekananda Institute of Tourism Management from Rajkot, and here I am permanent faculty. So basically, I have quite good experience in the hotel industry. I start my career life from Yuvraj Hotel since I went to UK for my post graduation. Then I came over here and मतलब काफी सालों से मैं यहीं पे हूँ एज अ फैकल्टी. Great sir. Okay sir. So my first question is, why do you want to this position? As per I told you in my interview that I was quite good enough in all kind of hotel operation. So मैंने काफी सारा नॉलेज गेन किया है फ्रॉम सिंस गुजरात से लेके सूरत से लेके ऑल ओवर यूके. एंड जब भी मैं यहाँ पे आया सो आई थॉट दैट टीचिंग फील्ड इज नॉट बैड इनफ. सो वहीं से मेरा एक्चुअली यहाँ पे आया था इंटरव्यू देने के लिए. सो वहीं से मेरा करियर स्टार्ट हुआ एंड आई एम क्वाइट गुड पैशनेट टुवर्ड्स द टीचिंग. यहाँ पे सेम जो ऑपरेशन में हम लोग बात करते हैं, जो ऑपरेशन में हम लोग जो मैंने एक्चुअली देखा है इंडस्ट्री में, वही चीज बच्चों को नॉलेज देना एंड इंस्पायर करना उनको, इट्स क्वाइट गुड इनफ. सो दिस द मेन थिंग कि मुझे ये रोल काफी अच्छा लगा. एंड स्टार्टिंग में आई वाज नर्वस बट जैसे जो एक्सपीरियंस गेन हो गया तो आई वॉज क्वाइट कॉन्फिडेंट मोर देन इनफ. एंड जस्ट बिकॉज ऑफ द पैशन टू टीचिंग स्टूडेंट्स, तो इसके लिए पढ़ाना काफ़ी अच्छा लगता है बच्चों को, उनके साथ कम्युनिकेट करना, उनको मोटिवेट करना, नॉलेज शेयर करना, उनके जो भी डाउट्स है वो सब क्लियर आउट करना. सो ये सब चीज़ें काफ़ी इंस्पिरेशन मुझे भी प्रोवाइड करती है, क्योंकि बच्चों को अगर सिखाना है तो आई हैव टू लर्न फ्रॉम बिगिनिंग. भले ही मैंने सीखा तो वो अलग बात है, लेकिन अगर बच्चों को सिखाना है, लाइक 60-70 का बैच होता है, कई बार 120 का बैच होता है, सो बहुत सारे क्वेश्चंस बाउंस बैक आते हैं, तो हर एक का रिप्लाई करने के लिए आई हैव टू स्टडी लॉट. सो पहले जितना पढ़ा था उससे और इंटू 2 इंटू 3 आई हैव टू स्टडी. सो कहीं ना कहीं मेरा भी एक वन काइंड ऑफ रीजन हो जाता है, और बच्चों के साथ इंटरेक्शन करने में मेरा भी काफ़ी अच्छा नॉलेज इंप्रूव हो जाता है. और कहीं ना कहीं एटलीस्ट फ्री एज प्लेटफॉर्म से हम लोग बच्चों को काफ़ी हद तक मोटिवेट प्रोवाइड कर सकते हैं थ्रू आउट द इंडस्ट्री में, कैसे सर्वाइव किया जा सकता है. Great, sir. Great. Okay, sir. So my next question is, can you give brief intro about Lord Institute academic sessions? जहाँ से एक्चुअली जब मैंने करियर स्टार्ट किया था से लेके अभी तक लॉर्ड्स के बेसिकली मेजर यहाँ पे टू टाइप ऑफ बैच यहाँ पे रन होता है. पहला जो एकेडमिक सेशन होता है इन समर बैच होता है, एंड सेकंड होता है विंटर बैच. ये दोनों हमने जो सेशन स्टार्ट किए हैं या फिर जिसके साथ हमने एफिलिएशन किया वो होता है एला, अमेरिकन होटल लॉजिंग एजुकेशन इंस्टीट्यूट, जो कि यूएस बेस्ड है. ऑल अराउंड द वर्ल्ड में उसका काफी सारा ब्रांचेस है जिसके साथ हम लोगों ने भी टाई अप किया है. सो बेसिकली समर सेशन में हम लोग ओवरऑल एडमिशन कवर अप करते हैं, एज वेल एज विंटर बैच में भी सेम होता है. समर सेशन में बच्चे इतने ज्यादा नहीं होते बिकॉज वो एक टाइम होता है जब ऑलमोस्ट सभी 10th और 12th का रिजल्ट आने वाला होता है, बट विंटर सेशन इज क्वाइट बिग इनफ. सो बेसिकली ये जो सेशन होता है वो 6 मंथ का होता है. लाइक टोटल कोर्स 1 ईयर का है, जिसमें 6 मंथ स्टडी रहेगी और 6 मंथ इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग रहेगी. इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग जिसको हम लोग बोलते हैं आईटी, बेसिकली ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे बच्चे अपने हिसाब से या फिर लॉर्ड्स के हिसाब से वो अपना करियर में जो 6 मंथ का आईटी होता है वो परफॉर्म कर सकते हैं. उनके थ्रू एक्जैक्टली उनको जानने का मिलेगा कि ऑल काइंड ऑफ ऑपरेशन कैसे होते हैं, लाइक किचन में क्या एक्टिविटीज होती है, हाउस कीपिंग की एक्टिविटीज होती है, फ्रंट ऑफिस में क्या एक्टिविटीज होती है, एज वेल एज F&B में कैसे गेस्ट को सर्विस करना है. और विद इन 6 मंथ का जो है हमारा एकेडमिक सेशन है, वहाँ पे बच्चे रेगुलर बेसिस से लाइक 9 to 1 का हमारा टाइमिंग होता है. बाकी एज पर द टाइम टेबल वो यहाँ पे आते हैं, उनका जो भी थियरी क्लासेस होता है, प्रैक्टिकल्स होता है, वो यहाँ पे वो कंप्लीट करते हैं, एज वेल एज उनका जर्नल असाइनमेंट्स होता है. उनके कई बार कॉम्पिटिशन्स में यहाँ पे एक्टिविटी होती है और कॉम्पिटिशन्स होती है, तो ऑल काइंड ऑफ वेरियस सेक्शन विल बी ऑर्गेनाइज विद इन 6 मंथ. तो ये पूरा एक ओवरऑल हमारा सेशन है, लाइक समर बैच 6 और विंटर बैच 6 मंथ, टोटल 1 ईयर के कोर्सेज होते हैं. एज वेल एज हम लोग यहाँ पे THHC और TCGL के भी कोर्सेज रन करते हैं, जो कि गवर्नमेंट के फ्री कोर्सेज है, जो NSDC के अंतर्गत स्टार्ट हुए थे और अभी भी वो चल ही रहे हैं, नेशनल स्किल काउंसिल ऑफ गवर्नमेंट. सो बेसिकली हमारा फोकस है कि और अभी जनवरी में हम लोग डिग्री कोर्स भी लॉन्च कर रहे हैं. सो ये बेसिकली 3 साल का रहेगा, जिसमें 2.5 साल का आपका स्टडी रहेगा और अगेन 6 मंथ का आपका इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग रहेगा. सो ये पूरा एक ओवरऑल क्राइटेरिया है. यहाँ पे बहुत सारी एक्टिविटीज होती है, लाइक दिवाली की कॉम्पिटिशन्स होती है,
पेंटिंग कॉम्पिटिशन्स होती है, बहुत सारे प्रैक्टिकल्स होते हैं। प्रैक्टिकल में जैसे हमारे शेफ आपको बताएंगे कि कैसे प्रैक्टिकल हैंडल होते हैं, उसमें हम लोग हर प्रैक्टिकल में फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड विनर को इंट्रोड्यूस कराते हैं। लास्ट में एक कंपटीशन होती है जिसमें ओवरऑल जो फर्स्ट प्रैक्टिकल से लास्ट प्रैक्टिकल में जो भी 1 to 3 नंबर आया है उनका एक अगेन कंपटीशन होता है। उसमें फिर हम लोग वापस उनको कंपटीशन करवाते हैं, वी विल सिलेक्ट 1 or 2 टीम एज अ शेफ ऑफ द ईयर। सो ये पूरा एक काफी अच्छा एक सिस्टमेटिकल ओवरव्यू है एकेडमिक सेशन का। Great, sir. So, sir, my next question is, what do you think your role and responsibility to the Lord's Institute of Management and the students are? यहाँ पे काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ होती है। सो मेरा रोल यहाँ पे ये होता है कि जैसे ही सेशन स्टार्ट होता है तो यहाँ पे हम लोग एक 1 वीक का या फिर 8 डेज का एक ओरिएंटेशन ऑर्गेनाइज होता है। सो वहाँ पे बच्चों को ओवरऑल इंडस्ट्री का नॉलेज मिलता है एज वेल एज ओवरऑल कॉलेज का नॉलेज मिलता है कि भाई एक्चुअली इंडस्ट्री में क्या हो रहा है, होटल इंडस्ट्री क्या है, उनका ग्रोथ कैसे होगा, कैसे डेडिकेशन रखना पड़ेगा, कैसे पंक्चुअलिटी रखनी पड़ेगी, ग्रूमिंग क्या होता है, ये सब बेसिकली वन वीक के ओरिएंटेशन में उनको सिखाया जाता है। फिर वहां से मेरी एक्टिविटी स्टार्ट होती है, उनका डेली का अटेंडेंस। अगर कोई बच्चा या फिर कोई भी अगर स्टूडेंट अगर रेगुलर बेसिस पे नहीं आ रहा है, लाइक हफ्ते में अगर ये 2 या 3 बार नहीं आ रहा है, सो हम लोग ट्राई करते हैं, हम लोग पेरेंट्स को कॉल करते हैं कि भाई उसका बच्चा नहीं आ रहा है। तो ये सब बेसिक एक्टिविटी डेली रूटीन में हर सैटरडे को होती है। उसके बाद स्टडी उनका होता है, उसके बाद ऑर्गेनाइज होता है ऑल काइंड ऑफ प्रैक्टिकल, जिसमें सबसे ज्यादा प्रैक्टिकल होता है फूड प्रोडक्शन की। सो फूड प्रोडक्शन में बेसिकली पूरा परचेजिंग करना, पूरा कॉस्टिंग करना, जो कि शेफ करते हैं, एज वेल एज कई सारी जगहों पे मैं उनका सपोर्ट करता हूँ, मैं उनका एक हेल्प कर देता हूँ। एज वेल एज एकेडमिक सेशन में दूसरा होता है ऑल काइंड ऑफ मेजर आईटी एज वेल एज जेटी का ऑर्गेनाइज करना, उसका कम्युनिकेशन करना। जैसे बच्चे यहाँ से पास आउट होने की तैयारी कर लेते हैं, उनका तुरंत ही स्टार्ट होता है जेटी, और उससे पहले होता है स्टार्ट आईटी। सो आईटी में अभी यहाँ पे 2 प्लेटफॉर्म बच्चों को मिलते हैं। पहला प्लेटफॉर्म अगर बच्चे अपने हिसाब से करना चाहते हैं, सो वो भी एज पर देयर नॉलेज और एज पर देयर कॉन्टेक्ट दे कैन मूव इन काइंड ऑफ एनीवेयर इन इंडिया। दूसरा एक जो होता है, हम लोग बच्चों को शेयर करते हैं कि भाई आप ये होटल में चले जाओ, इट्स क्वाइट गुड इनफ। तो ये सब जो एचआर के साथ कम्युनिकेशन होता है, उनका जो मेल के साथ कम्युनिकेशन होता है, उनका जो टेलीफोनिक कम्युनिकेशन होता है, आई हैव टू कम्युनिकेट विद ऑल काइंड ऑफ मैक्सिमम एचआर इन टर्म्स ऑफ द आईटी एज वेल एज जेटी। फिर जब टाइम आता है आईटी पे, जब बच्चे चले जाते हैं, तो उसमें रेगुलर बेसिस पे उनका फॉलोअप लेना एचआर के साथ कि भाई कौन बच्चा कहाँ पे क्या कर रहा है, हर एक बच्चा अपनी अपनी ड्यूटी कर रहा है कि नहीं कर रहा है। और लास्ट में आता है उनका एग्जामिनेशन के रिलेटेड जो भी क्वेश्चन पेपर आते हैं फ्रॉम द यूएसए, उनका पूरा एक स्केड्यूल बना के टाइम टेबल के हिसाब से अरेंज करके वो बच्चों को शेयर करना, एज वेल एज उनका एग्जामिनेशन अरेंज करना। एंड जैसे ही एग्जामिनेशन कंप्लीट हो जाता है, उसके बाद उनको फाइनली सर्टिफिकेट देके उनको फाइनली पूछ लेना होता है कि भाई आप फर्दर अपना करियर कहाँ से स्टार्ट करने वाले हो। ये पूरा जो एकेडमिक में है, काफ़ी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है। सो कई सारी पूरा एक टीम मिलके हम लोग काम करते हैं, जिसमें मेरा एक रोल काफ़ी अहम हो जाता है। Great, sir. Okay, sir. So my next question is, have your students participated in any competition? यस, यहाँ पे बेसिकली हमारे मेजर दो इवेंट हुए थे, 2 कंपटीशन हुई थी। एक जो नेशनल लेवल पे हुई थी, जो कि थी वर्ल्ड स्किल इंडिया के अंतर्गत, जहाँ पे बच्चे ने पार्टिसिपेट किया था और नेशनल लेवल पे वो लोग दिल्ली तक गए थे और काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया था। एंड सेकंड जो हमारी कोई मेजर कंपटीशन हुई थी, वो थी आनंद में, जो कि था सीजेड पटेल ने ऑर्गेनाइज किया था, और वहाँ पे उन्होंने अचीव किया था 2nd रैंक ओवरऑल। सो ये काफ़ी एक हमारे लिए प्राउड फील है कि हमारे बच्चों ने वहाँ पे जाके एक बड़े प्लेटफॉर्म पे हमारा नाम रोशन किया। Great, sir. Okay, sir. So my next and last question is, any suggestion you would like to give to the current youth and the aspiring students? पहले तो मैं बच्चों को ये मेरा मैसेज पर्सनली दूंगा, क्योंकि मैं भी इंडस्ट्री में काफ़ी टाइम स्पेंड कर चुका हूँ। सो बेसिकली फर्स्ट ऑफ ऑल मेरा पॉइंट यहाँ पे रहेगा डेडिकेशन। अगर आप एक एम लेके आते हो जहाँ पे आपके पेरेंट्स यहाँ पे 70,000-80,000 पे करते हैं इन सर्टिफिकेट कोर्स, एज वेल एज इन जो मैंने आपको पहले इंट्रोडक्शन में बोला, यहाँ पे डिग्री कोर्स भी स्टार्ट हो रहा है, जहाँ पे उसकी फीस भी अराउंड अबाउट 267 है। तो कुल मिला के खर्चा अगर हम लोग 3 साल का ऐड करें तो वो भी 3 लाख हो जाता है। इतना अगर पेरेंट्स एड ऑन कर रहे हैं, तो एटलीस्ट मैं रिक्वेस्ट करता हूँ बच्चों को, और मोटिवेट जितना हो सके मैं करना चाहता हूँ कि आप डेडिकेशन रहो, कि एटलीस्ट वो भी आप करियर में बिल्डअप करो, एज वेल एज वो सोचो कि पैसे कहाँ से आ रहे हैं आपके पेरेंट्स के। तो एटलीस्ट करियर में ना सही, एटलीस्ट वो पैसों के रिगार्डिंग जो आपके पेरेंट्स जहाँ जैसे जैसे करके अर्न करके आपका एक करियर बिल्डअप फर्स्ट स्टेप जो आपको प्रोवाइड कर रहा है आफ्टर 10th आफ्टर 12th, सो एटलीस्ट उनकी रिस्पेक्ट करो और वो डेडिकेशन वो पेशेंट के साथ यहाँ पे आओ। एंड
विद इन अ शॉर्ट टाइम अगर आप वो डेडिकेशन रखोगे, एक आप टीम वर्क रखोगे, पंक्चुअलिटी रखोगे, वेल ग्रूम्ड रहोगे, तो ये सब क्वालिटी जब एकजुट हो जाएगी विद इन अ 3 ईयर, 5 ईयर, 7 ईयर, तो आप एक प्लेटफॉर्म पे अपना नाम देख सकते हो कि भाई you are become a F&B manager, you become a chef within a 10 years, you become a housekeeping manager, or might be within a 15 year you have a get the achievements of the general manager post. So इसके लिए बहुत डेडिकेशन रिक्वायरमेंट है, बहुत पैशन रिक्वायरमेंट है, और जितना हो सके आप फोकस करिए अपने करियर के रिगार्डिंग। सी जब हम लोगों ने पास आउट किया था हमारे पास इतने सोर्सेज अवेलेबल नहीं थे। आज आपके पास यूट्यूब है, गूगल है, यू कैन फाइंड आउट लॉट्स ऑफ थिंग, लॉट्स ऑफ मटेरियल यू विल फाइंड ऑन अ गूगल, यू विल फाइंड इन अ यूट्यूब। तो मैं रिक्वेस्ट करता हूँ यहाँ पे जैसे ही सेशन कंप्लीट होता है एकेडमी के रिलेटेड, तो जब भी फ्री टाइम होता है आप एटलीस्ट यूट्यूब पे वीडियो देखिए कि भाई हाउ टू डील विद द गेस्ट, हाउ टू मेक एनी काइंड ऑफ फर्दर फ्यूजन रेसिपी एट होम। सो बहुत सारी एडवांटेजेस है यहाँ पे। तो वही पैशन लेके, वही एक ड्रीम लेके आप अपना फोकस रखिए और जितना हो सके करियर में आप आगे बढ़िए, यही मैं एक विश करता हूँ। और थैंक्स टू Sir, thank you for giving these answers, and really this answer will helpful for the students who want to take admission in this institute. And sir, once again I want to say thank you from the College Dunya and from my side to accepting this invitation and being the guest of our series Thought on Education, sir. नहीं, मैं माई बॉटम ऑफ माई हार्ट मैं कॉलेज दुनिया को तहे दिल से मैं शुक्रिया करता हूँ कि इन्होंने इतना बड़ा प्लेटफॉर्म दिया जहाँ पे मैं काफ़ी सारे बच्चों तक, पेरेंट्स तक ये मैसेज पहुँचा सकता हूँ। सो मेरा एट द लास्ट यही रिक्वेस्ट है हर एक पेरेंट्स को, हर एक स्टूडेंट को कि प्लीज़ आप ये वीडियो जितना हो सके स्प्रेड करिए। और मैं अगेन कॉलेज दुनिया को थैंक यू बोलता हूँ, और मैं हर एक बच्चों को विश यू ऑल द बेस्ट बोलता हूँ कि वो यहाँ पे आए और एक काफ़ी एक अच्छी और एकदम ग्लैमरस होटल इंडस्ट्री का एक पार्ट बने। और बिलीव मी, अगर आप वो डेडिकेशन, वो पैशन के साथ आप काम करोगे तो डेफिनेटली विद इन अ शॉर्ट ईयर, विद इन अ शॉर्ट टर्म यू विल डेफिनेटली बिग अचीवमेंट आपको मिल जाएगी। एंड अगेन वंस अगेन मैं वापस मैं आपको शुक्रिया करता हूँ जिन्होंने मुझे प्लेटफॉर्म शेयर किया। थैंक यू। Thank you, sir.